आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आज की इस पाठचर्या में हम लोग संस्मरण और रेखा चित्र से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का करने वाले हैं अध्ययन। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या को और देखेंगे इस पाठचर्या का आज का पहला प्रश्न। रेखा चित्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है, इसका आपको जवाब बताना है। और जवाब में आपने शब्द चित्र को चुना तो विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हिंदी की पहली रेखा चित्र की पुस्तक मानी जाती है। हिंदी की पहली रेखा चित्र की पुस्तक कौन सी मानी जाती है? प्रश्न संख्या 2 के जवाब में आपने पद्म सिंह शर्मा की कृति पद्म पराग को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पद्म पराग रेखा चित्र के रचनाकार कौन है? अभी इस पर हम लोग चर्चा किए। पद्म पराग रचना लिखी गई है पद्म सिंह शर्मा द्वारा। विकल्प को इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रेखा चित्र कृति के रचनाकार कौन है? दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर आपने प्रकाश चंद्र गुप्त को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है कि पद्म पराग की रचना हुई है। पद्म पराग की रचना आपको बताना और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने सन 1929 ईस्वी विकल्प ग को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि शहीद अंक किस पत्रिका का रेखा चित्र एवं विशेषांक था? प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर अगर आपने चयनित कर लिया है विशाल भारत विकल्प क को तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब आपने चयनित कर लिया है मंटो मेरा दुश्मन को तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रेखाएं और रंग नामक रेखा चित्र के रचनाकार कौन है? रेखाएं और रंग नामक रेखा चित्र का रचनाकार आपको बताना है और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने विनय मोहन शर्मा विकल्प घ को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि श्री राम की बोलती प्रतिमा की रचना विधा क्या है? श्री राम की बोलती प्रतिमा की रचना विधा क्या है? प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर रेखा चित्र है। विकल्प ख इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, रेखाओं का संग्रह रेखाएं और चित्र के लेखक कौन है? रेखाओं का संग्रह रेखाएं और चित्र उपेंद्र नाथ की रचना है। विकल्प क इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हंस के रेखा चित्र विशेषांक का संपादन किसने किया? और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने श्रीपत को चुना तो विकल्प ख बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आदमी से आदमी तक रेखा चित्र किसका है? आदमी से आदमी तक रेखा चित्र किसका है? और इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा? आपने चयनित कर लिया भीमसेन त्यागी को तो विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि देवेंद्र सत्यार्थी का रेखा चित्र इसमें से कौन सा है? प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब चयनित करिए। देवेंद्र सत्यार्थी द्वारा लिखा गया इसमें रेखाएं बोल उठी विकल्प ग को आपने चुना बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हिंदी में संस्मरण विधा की शुरुआत किस कालखंड में हुई? हिंदी में संस्मरण विधा की शुरुआत किस कालखंड में होती है? और प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर आपने द्विवेदी काल चुना तो विकल्प ख बिल्कुल सही जवाब। हिंदी में संस्मरण की जन्मदात्री पत्रिका कौन सी है? और इस प्रश्न का सही जवाब आपने सरस्वती को चुना तो विकल्प को बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि 30 दिन मालवीय जी के साथ पुस्तक के लेखक कौन है? 30 दिन मालवीय जी के साथ राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। विकल्प घ इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा का संस्मरण गिल्लू किस संकलन में है?
और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प ख मेरा परिवार को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 18 है कि हरिऔध जी के संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है। हरिऔध जी के संस्मरण कृति का लेखक आपको बताना है। प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब आपने बाल मुकुंद गुप्त को चुना, तो विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि लाल तारा की रचना विधा क्या है। प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब क्या बनेगा। लाल तारा की रचना विधा बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने संस्मरण चुना, विकल्प ख को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि लाल तारा के रचनाकार कौन है। लाल तारा रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया संस्मरण है, विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। जंगल के जीव किसके द्वारा लिखी गई रचना है। जंगल के जीव कृति का रचनाकार आपको बताना है। श्री राम शर्मा को चुना आपने, विकल्प ख, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि माटी की मूर्तें नामक रचना किसने लिखी है। माटी की मूर्तें किसके द्वारा लिखी गई रचना है, और जवाब में रामवृक्ष बेनीपुरी चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। प्रश्न संख्या 23 है कि मैंने स्मृति के दीप जलाए किसकी रचना है। मैंने स्मृति के दीप जलाए रामनाथ सुमन की रचना है, विकल्प घ इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि क्या गोरी क्या सांवली संस्मरण किसका है। क्या गोरी क्या सांवली संस्मरण किसका है। प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर आपने देवेंद्र सत्यार्थी को चुना, तो विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जो लिखना पड़ा संस्मरण के लेखक कौन है। जो लिखना पड़ा संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया, और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने भदंत आनंद कौशल्यायन को चुना, तो विकल्प ग इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि यात्रा संस्मरण की पहली रचना अरे यायावर रहेगा याद के लेखक कौन है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपने सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय को चुना, तो विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अंतिम अध्याय संस्मरण के लेखक कौन है। अंतिम अध्याय संस्मरण का लेखक आपको बताना है और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी को चुना, तो विकल्प ख इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि संस्मरणों के सुमन के रचनाकार कौन है। संस्मरणों के सुमन कृति का रचनाकार राम कुमार वर्मा को आपने चुना, तो विकल्प घ इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि स्मृति की रेखाएं किस विधा की रचना है। प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब आपने चयनित कर लिया, विकल्प क संस्मरण, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय की कृति बताना है कौन सी है इसमें, और आपने चयनित कर लिया स्मृति लेखा को, तो विकल्प ख बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि संस्मरण को पाथेय बनने दो के रचनाकार कौन है। संस्मरण को पाथेय बनने दो, इस प्रश्न का राइट आंसर आपने विष्णुकांत शास्त्री चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। प्रश्न संख्या 32 है कि संस्मरण और श्रद्धांजलियां के लेखक कौन है। संस्मरण और श्रद्धांजलियां इसके द्वारा लिखी गई रचना है, जवाब में आपने रामधारी सिंह दिनकर को चुना, तो विकल्प ग इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि सृजन का सुख दुख संस्मरण की लेखिका कौन है। प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब आपने प्रतिभा अग्रवाल को चुना, तो विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, औरों के बहाने संस्मरण के रचनाकार कौन है। औरों के बहाने संस्मरण का रचनाकार आपको बताना और दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर आपने राजेंद्र यादव को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि एक युग एक प्रतीक किसका संस्मरण है।
और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने देवेंद्र सत्यार्थी को चुना, तो विकल्प ग इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रामा बिंदा किसके संस्मरणात्मक रेखा चित्र हैं? रामा बिंदा किसके संस्मरणात्मक रेखा चित्र हैं? और प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब आपने महादेवी वर्मा को चुना, तो विकल्प क इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि राम वृक्ष बेनीपुरी की किस कृति में जेल जीवन पर आधारित संस्मरण संकलित है? प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब आपने अगर चुन लिया है विकल्प जंजीरें और दीवारें ग को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि बचपन की स्मृतियां संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है? और इस प्रश्न का सही जवाब आपने राहुल सांकृत्यायन को चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न है कि हमारे आराध्य संस्मरण किसकी रचना है? जवाब में आपने बनारसी दास चतुर्वेदी को चुना, तो विकल्प क इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मनोहर श्याम जोशी का संस्मरण कौन सा है? और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया है विकल्प ग, लखनऊ मेरा लखनऊ, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? माटी की मूर्तें संस्मरण है टीजीटी 2004 टीजीटी 2005 का लगातार रिपीटेड प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण है, और इस प्रश्न का सही जवाब आपने हम हसमत 2 भाग विकल्प को चुना, सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि कौन सी कृति जीवनी विधा से संबंधित नहीं है? प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब आपने मालवीय जी के 30 दिन संस्मरण है या विकल्प घ राइट आंसर है। अगला प्रश्न है देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम इसमें क्या है? और जवाब में आपने रेखाएं बोल उठी विकल्प क को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक कौन है? बाजे पायलिया के घुंघरू कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है, विकल्प ख बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि यादों के काफिले संस्मरण के रचयिता कौन है? यादों के काफिले संस्मरण देवेंद्र सत्यार्थी का संस्मरण है, विकल्प क इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि असंगत युग्म छांटना है आपको। प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब सेलेक्ट कर लिया विकल्प ख को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, कमल किशोर गोयनका ने हजारी प्रसाद द्विवेदी के कुछ संस्मरण में कितने साहित्यकारों का संस्मरण संग्रहित किया है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया 36 विकल्प ग को, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि चिड़िया रैन बसेरा किसका संस्मरण है? चिड़िया रैन बसेरा संस्मरण के लेखक कौन है? और इस प्रश्न का सही जवाब आपने चयनित कर लिया है विद्यानिवास मिश्र को, तो विकल्प ग बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बच्चन के निकट संस्मरण के लेखक कौन है? बच्चन के निकट संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है? और इस प्रश्न का सही जवाब आपने चयनित कर लिया विकल्प ख अजीत कुमार को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भारत भूषण अग्रवाल कुछ यादें कुछ चर्चाएं संस्मरण के लेखक कौन है? और इस प्रश्न का सही जवाब आपने बिंदु अग्रवाल को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या लगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।